ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 768 और 768 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। पंक्ति देखिए, न तावत विषयांतर प्रसंग दोषः अकरणत्वात् प्राणस्य। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है न वायु क्रियाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है जो मुख्य प्राण है वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है, इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और बता दिया कि मुख्य प्राण जो है वह कोई बाह्य वायु ही मुख्य प्राण है, ऐसी बात नहीं। और चक्षुरादि इंद्रिया मिलकर कोई व्यापार विशेष मुख्य प्राण है, ऐसी भी बात नहीं। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। फिर पूर्व पक्ष ने कहा यदि ऐसा है तो प्राण का स्वरूप क्या है बताओ। तब सिद्धांतियों ने कहा था शरीर में प्राप्त जो बाह्य वायु का भौतिक वायु का कार्य विशेष 5 अवस्था वाला वही है प्राण, इस बात को बताया। फिर पुनः प्रश्न आया यदि ऐसी बात है तो वह प्राण मुख्य हो जाएगा अर्थात स्वतंत्र हो जाएगा, भोक्ता हो जाएगा जीव की तरह, क्योंकि वह इंद्रिया और इंद्रिय का व्यापार तो है नहीं है जिससे वो उपकरण बने जीव के प्रति। तब पूर्व पक्ष ने कहा कि ये भी बात नहीं है, जीव की तरह वह प्राण स्वतंत्र नहीं है, अपितु जिस प्रकार चक्षुरादिक इंद्रिया करण है, साधन है जीव के उपभोग के प्रति, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी साधन ही है, करण ही है। इस बात को बताया। बोलता तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि प्राण भी करण है तो चक्षुरादिक इंद्रियों के लिए जिस प्रकार कोई विषय है उस प्रकार प्राण का भी कोई विषय होना चाहिए। तो उत्तर दिया प्राण के लिए यद्यपि कोई विषय नहीं है, किंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि प्राण के लिए कोई कार्य विशेष नहीं है, तो कोई असाधारण कार्य नहीं है प्राण का, ऐसी बात नहीं। तो असाधारण कार्य है, अतः वह करण बन जाता है जीव के उपभोग के प्रति, ये बात बताया सूत्र नंबर 11 से। उसी सूत्र का व्याख्यान अब कर रहे भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति आ रही है न तावत विषयांतर प्रसंग दोषः अकरणत्वात् प्राणस्य। ठीक, तो पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय। तावत विषयांतर प्रसंग पीछे न आगे दोषः, क्यों एक शब्द छोड़कर आगे प्राणस्य पीछे अकरणत्वात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति है न तावत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, यत् भोगोपकरणम, यत् भोगोपकरणम तत् सविषयम, तत् सविषयम दृष्टम इति व्याप्तेः शरीरे व्यभिचारात्,
शरीरे व्यभिचारात् अर्धविराम। देह इंद्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्य सत्वात् च निर्विषयस्य अपि प्राणस्य शरीरवत् भोगोपकरणत्वं अक्षतम् अर्धविराम। न तु चक्षुरादिवत् ज्ञान कर्म करणत्वम् अस्ति अर्धविराम। येन सविषयत्वं स्यात् इति परिहरति न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो किस बात को मन में रखकर सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, तो देखिए, तो जो व्याप्ति पूर्व पक्ष ने बताई थी, है कि नहीं, क्या कि जो भोग का उपकरण होता है वह सविषय होता है। जैसे उदाहरण बताया था चक्षुरादिक भोग के जीव के उपभोग के लिए उपकरण है, साधन है चक्षुरादि। अतः चक्षुरादिक सविषय है, अर्थात उसका कोई न कोई विषय है। ये व्याप्ति बताई थी पूर्व पक्षी ने। यत भोगोपकरणम तत्सविषयम दृष्टम, सविषय देखा जाता है। इति व्याप्ति है, किंतु ये जो व्याप्ति है वो वास्तविक नहीं है। इस व्याप्ति का विविचार है, खंडन है। कहाँ पर? शरीरे व्याप्ते शरीरे विविचारा। क्योंकि शरीर में क्या भोगोपकरणत्व तो है किंतु सविषयत्व नहीं है। जैसे चक्षु में भोगोपकरणत्व है, यद भोगोपकरणम, भोग का उपकरण है कौन? चक्षु। असविषय कोई बात नहीं, वहां पर तो ठीक है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, व्याप्ति होती है। किंतु यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, ये कोई व्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका विचार है, खंडन है। भले महानस में चत्वर गोष्ठ आदि में दिखाई दे कि जहां वन्य है महानस में धूम भी है, चत्वर में गोष्ठ में वन्य भी है धूम भी है, किंतु एक भी उदाहरण मिल जाता है बात करने के लिए तो व्याप्ति मानी नहीं जाती। अयोगोलक में वन्य तो है, धूम नहीं है, अतः व्याप्ति विविचरित है। उस प्रकार जो जो भोग का उपकरण है वह सविषय होता है, विषय वाला होता है। इसका उदाहरण चक्षुरादि मिल भी जाए, किंतु एक किसी जगह यदि खंडन हो जाता है तो व्याप्ति मानी नहीं जाती है। अब शरीर देखिए, जीव के लिए उपभोग का साधन तो है कौन? शरीर। शरीर के बिना उपभोग हो ही नहीं सकता, सुख दुख का साक्षात्कार वगैरह, तो उपभोग का साधन है कौन? शरीर, किंतु सविषय नहीं, उसका कोई विषय नहीं चक्षुरादि की तरह। अतः इस व्याप्ति का विविचार है, सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी को। ठीक, यद भोगोपकरणम तत्सविषयम दृष्टम इति व्याप्ते है, इस व्याप्ति का शरीर में व्यभिचार होने से, है कि नहीं, ये कोई व्याप्ति नहीं है। अतः इस व्याप्ति को लेकर पूर्व पक्षी इस बात को नहीं बोल सकता है, क्या प्राण क्या ये व्याप्ति में है ही नहीं, क्योंकि जो उपभोग का कारण होता है सविषय। यदि हे सिद्धांती तुम यदि प्राण को उपभोग का कारण मानते हो
तो वह प्राण सविषय होना चाहिए, विषय से युक्त होना चाहिए। जैसे चक्षु का विषय रूप है, श्रोत्र का विषय शब्द है, वैसा प्राण का कोई विषय होना चाहिए। ऐसा अब नहीं कह सकता है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि व्याप्ति का क्या है? वे विचार है कि नहीं? खंडन है। शरीर में उदाहरण बता दिया, वे विचार बता दिया। अच्छा, इसका मतलब प्राण भी उपभोग का साधन है, भोग करणत्व प्राण में है, किंतु विषय तो है नहीं उसका। फिर कुछ भी करता नहीं क्या प्राण? और यदि कुछ भी करता नहीं है तो वह जीव के उपभोग के प्रति साधन कैसा बनेगा? तो उसका उत्तर देते हैं, प्राण के लिए कोई भी असाधारण कार्य नहीं है, ऐसी बात नहीं। अपितु प्राण के लिए भी कुछ असाधारण कार्य है, जिसके कारण वह प्राण भी जीव के लिए उपभोग का साधन बनता है। और यदि उपभोग का साधन बनता है प्राण, तो अर्थात वह जीव की तरह स्वतंत्र नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो फिर बोलेंगे भाई प्राण का कौन सा ऐसा असाधारण कार्य है कि जिसके कारण प्राण सविषय न होने पर भी उस कार्य को लेकर जीव के प्रति उपभोग का साधन बन जाता है? तो कौन कार्य है वो प्राण का? वो बता रहे, देखिए जो अवतरण लिख के दिया आपको। यद भोगोपकरणम तत्सविषयम दृष्टम इति व्याप्ते है शरीरे व्यभिचारात्। शरीर में क्या है? व्यभिचार है इसका। और आगे, देह इंद्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्य सत्वाच्च, यह असाधारण कार्य है प्राण का। देह को धारण करना, इंद्रियों को धारण करना और उत्क्रमण गमन आगमन ये सब करना, ये सब प्राणों का कार्य है। तो देह इंद्रिय धारण उत्क्रांत्यादि असाधारण कार्य सत्वात्, असाधारण कार्य विद्यमान होने के कारण निर्विषयस्य अपि प्राणस्य, प्राण विषय रहित होने पर भी शरीरवत, शरीर की तरह, जैसे शरीर के लिए कोई विषय नहीं है तो भी वह उपभोग का साधन है, उस प्रकार प्राण भी भोग, प्राण में भी क्या है? भोगोपकरणत्वम अक्षतम, भोग का उपकरण बनना ये निश्चित है, अक्षत है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। ठीक, ये बात, एक बात ये हो गई। आगे फिर वो उसका विषय क्यों नहीं है? तो कह रहे न तो चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्वम अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ, तू चक्षुरादिवत, जिस प्रकार चक्षु वगैरह ज्ञान कर्म के क्या है? करण है कि नहीं? चक्षु का कार्य क्या है? ज्ञान, रूप का ज्ञान कराना है कि नहीं? तो जैसे देवदत्त घटम पश्यति, तो देवदत्त का जो दर्शन है, उस दर्शन का कर्म कौन है? घट। उस प्रकार चक्षुरादियों का कर्म जो ज्ञान, उस ज्ञान के प्रति जैसे चक्षुरादि करण है, बराबर, उस प्रकार है कि नहीं? प्राण नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान का करण नहीं है। वही दे रहे, तो चक्षुरादिवत, चक्षुरादियों की तरह ज्ञान कर्म करणत्वम न अस्ति, ज्ञान कर्म का करण नहीं है। कौन? प्राण। यदि प्राण भी ज्ञान रूप कर्म का करण होता तो उस प्राण के लिए भी चक्षुरादि की तरह विषय होता, किंतु चक्षुरादि जैसे ज्ञान कर्म के करण होने से चक्षुरादियों के लिए जैसा विषय है वैसा प्राण के लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि प्राण ज्ञान कर्म का करण नहीं है। तो चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्वम न अस्ति, ये न, जिससे कि सविषयत्वम स्यात्, चक्षु की तरह विषय बन पाता है, नहीं बनेगा। ये न सविषयत्वम स्यात् इति, ऐसे सब बात को मन में रखकर परिहरति, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे सिद्धांती न तावत इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, तो न कान्वय बाद में तावत विषयांतर प्रसंग न दोषः। विषयांतर प्रसंग मतलब कि जैसे चक्षुरादि 11 इंद्रियों को अपना अपना विषय है, उस प्रकार प्राण के लिए भी कोई 11 से अतिरिक्त विषय होना चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी, किंतु वह कोई दोष नहीं है। तावत विषयांतर प्रसंग, प्रसंग मतलब प्राप्ति, अन्य विषय की प्राप्ति रूप दोष नहीं है। कारण क्या? उत्तर दे रहे, प्राणस्य अकरणत्वात्,
प्राण क्या है? प्राण मतलब मुख्य प्राण, प्राणस्य मतलब मुख्य प्राणस्य। अकरणत्वात् मतलब इंद्रियों की तरह वो करण नहीं है। कौन? प्राण। ठीक है ना? अकरणत्वात् इंद्रियादिक जैसे ज्ञान के प्रति करण है, उसके प्रति इंद्रिया मतलब चक्षुरादि इंद्रिया ज्ञान के प्रति क्या है? करण है। उस प्रकार प्राण अकरण है, करण नहीं है कि नहीं? अतः उसके लिए और कोई विषय होना चाहिए, यह दोष आता नहीं। प्राणस्य अकरणत्वात्। आगे चलिए और स्पष्ट कर रहे, नहीं चक्षुरादिवत प्राणस्य विषय परिच्छेदेन करणत्वम अभ्युपगम्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय बीच में आया है। प्राणस्य पीछे चक्षुरादिवत, आगे विषय परिच्छेदेन करणत्वम, शुरू में न ही, अंतिम में अभ्युपगम्यते। ठीक है, देखो भाई, प्राणस्य चक्षुरादिवत विषय परिच्छेदेन करणत्वम नहीं अभ्युपगम्यते। प्राण अभी अभी क्या कहा? प्राणस्य अकरणत्वात् बताया ना। प्राण क्या नहीं है? करण नहीं है, मतलब चक्षुरादि की तरह ज्ञान का साधन नहीं है, यह अर्थ। करण नहीं है। फिर बोलेंगे करण नहीं है, अभी तो कर रहे थे आपकी उपभोग का करण है, उपभोग का साधन है कौन? प्राण। तो उत्तर दे, अरे भाई उपभोग का साधन है किंतु चक्षुरादि की तरह ज्ञान का करण नहीं है, ये कह रहे। और चक्षुरादि की तरह ज्ञान का करण न होने से उसके लिए कोई विषय चाहिए, ऐसा दोष नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, फिर प्राण करण है। करण है कैसा? उपभोग का करण है। जीव के प्रति जो उपभोग है, जीव का जो उपभोग है, उसके प्रति वो करण मतलब साधन है, किंतु उसमें जो करणत्व है, किसमें? प्राण में। करणत्व मतलब साधनत्व, अनुकूल बनना है कि नहीं? उपभोग के लिए सहायक बनना, जीव के उपभोग के लिए सहायक बनना रूप जो धर्म है, किसमें? प्राण में। वो क्यों है, ये बात समझना है। चक्षुरादि भी उपभोग के साधन है जीव के प्रति, प्राण भी उपभोग का साधन है, किंतु दोनों में अंतर है। चक्षुरादियों में जो उपभोग का साधनत्व है वह विषय के परिच्छेद से है, उसका अपना अपना विषय है, उसके निश्चय से है। उस प्रकार प्राण में जो उपभोग का साधनत्व है वह विषय को लेकर नहीं है, विषय परिच्छेद से नहीं है, उसका कोई विषय है इस निश्चय से नहीं है। फिर क्यों है उसमें उपभोग का साधनत्व? वो दे रहे आगे पंक्ति देखिए। प्राणस्य, प्राण में चक्षुरादिवत चक्षुरादियों की तरह विषय परिच्छेदेन करणत्वम नहीं अभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते। विषय परिच्छेदेन, विषय परिच्छेदेन इसका अर्थ है विषय निश्चयेन, उसका कोई निश्चित विषय है कि नहीं? इस दृष्टि से प्राण में उपभोग का साधनत्व नहीं है, जैसा कि चक्षुरादियों में है। बात समझ आ रही कि नहीं? चक्षुरादि में उपभोग का साधनत्व क्यों है? हाँ, करण विषय, विषय परिच्छेद से उनका विषय निश्चित है, विषय को लेकर है। उस प्रकार प्राण में भी उपभोग का साधनत्व है, किंतु विषय को लेकर नहीं। ये बात प्राणस्य चक्षुरादिवत विषय परिच्छेदेन करणत्वम नहीं अभ्युपगम्यते। आगे चलिए। न च अस्य एतावता कार्याभाव एव। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। एतावता पीछे, अस्य आगे, कार्याभाव एव शुरू पीछे न। ठीक है ना? और देखिए भाई, एतावता, एतावता शब्द का अर्थ लिखिए निर्विषयत्वेन। क्योंकि अभी तक क्या बताया? प्राण कैसा है? निर्विषय, उसके लिए कोई विषय नहीं है चक्षुरादि की तरह। तो एतावता निर्विषयत्वेन अस्य, अस्य प्राणस्य कार्याभाव, कार्यस्य अभाव, कार्याभाव एव न, अर्थात प्राण निर्विषय है, इसका मतलब प्राण के लिए कोई कार्य ही नहीं है, ऐसी बात नहीं।
कार्य तो है उसका। क्या कार्य है वो बताएंगे, है कि नहीं? क्या कार्य है कि जिससे वह प्राण भी उपभोग का साधन है, स्वतंत्र नहीं है, जीव के लिए वो उपभोग का साधन है। उस कार्य को लेकर कौन कार्य है वो बता रहे अभी। तो क्या बात निकलेगी फिर? चक्षुरादि चक्षुरादि भी उपभोग के साधन है। क्यों? उनका विषय होने से, रूपादि विषय होने से। प्राण भी उपभोग का साधन है। क्यों? विषय न होने पर भी असाधारण कार्य होने से। तो दोनों में आ गया उपभोग साधनत्व। किन दोनों में? चक्षुरादि इंद्रियों में और मुख्य प्राण में। बात लग रही है? पंक्ति देखिए, एतावता अस्य कार्याभाव एव न। आगे कस्मात, क्यों? क्यों उसका कार्य का अभाव नहीं है? तो बता रहे तथा ही श्रुति, श्रुति बताती उसका कार्य है करके। तो हम कैसा कह सकते कि कार्य का अभाव है प्राण के लिए? वही कह रहे तथा ही श्रुति ही, तथा ही सूत्रस्थ पद है। तो तथा ही उसी प्रकार को, उस बात को बताने वाली श्रुति है। किस बात को बताने वाली? कार्य है। हाँ, प्राण के लिए भी असाधारण कार्य है, इस बात को बताने वाली है कौन? श्रुति। वही कह रहे तथा ही श्रुति ही प्राणांतर, हाँ, प्राणांतरेषु असंभाव्यमानम मुख्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम दर्शयति। प्राण संवादादिषु पूर्णविराम। ठीक है, ये जो प्राणांतरेषु पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अन्वय व्यतिरेक सिद्धम, अन्वय व्यतिरेक सिद्धम प्राणानाम, प्राणानाम बराबर इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम। आगे असंभाव्यम कार्यम, असंभाव्यम कार्यम मुख्य प्राणस्य दर्शयति, मुख्य प्राणस्य दर्शयति प्राणांतरेषु इति। अर्थ देखिए भाई, तो मुख्य प्राण का विशेष कार्य बताना है, और ऐसा है वो विशेष कार्य कि जो अन्य इंद्रियां कर नहीं सकती है, ऐसा वो कार्य है। ठीक है ना? देखिए अवतरण, अन्वय व्यतिरिक्त सिद्धम, अन्वय व्यतिरिक्त से बात सिद्ध हो चुकी है। कौन सी? कि प्राणानाम अर्थात इंद्रियानाम असंभाव्यम कार्यम, कि इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होना संभव नहीं है, ऐसा कार्य, वो कार्य मुख्य प्राण का है। यह बात अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध हो चुकी है। कैसे? पीछे बताया था कल वर्षों, क्या कि सभी इंद्रियां उनमें और प्राणों में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय करने के लिए वो प्रजापति के पास गए। फिर वो बात सब हो गई, तुम एक एक शरीर से निकलो करके। अब क्या इंद्रियादि चक्षुरादि इंद्रिया एक एक निकल गए तो कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, शरीर जैसा कि वैसा बना रहा। अर्थात शरीर का धारण रूप कार्य इंद्रियों का नहीं है, ये बात सिद्ध हुई है। और जब प्राण निकलने लगे तो शरीर और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। इसका मतलब अन्वय व्यतिरिक्त से यह सिद्ध हुआ, क्या प्राण है तो शरीर की स्थिति है, और प्राण नहीं है तो शरीर की स्थिति नहीं है। लग गया ना? इस प्रकार अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध हुआ कि शरीर का धारण वगैरह जो कार्य है वह प्राण का ही है, और जो कार्य इंद्रियां कर नहीं सकती वो कार्य है असाधारण कार्य, विशेष कार्य किसका? प्राण का। वही कह रहे प्राणांतरेषु असंभाव्यमानम। पंक्ति देखिए, प्राणांतरेषु, उसका अर्थ लिखिए चक्षुरादिषु। यहां पर प्राणांतरेषु क्या लेंगे? चक्षुरादिषु। असंभाव्यमानम मतलब चक्षुरादियों में जो कार्य होना संभव नहीं है चक्षुरादिकों के द्वारा, असंभाव्यमानम, ऐसा मुख्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम। लग गया ना पंक्ति? तो प्राणांतरेषु असंभाव्यमानम कार्यम, और मुख्य प्राण, वो कार्य किसका है फिर? प्राण का, मुख्य प्राण का। मुख्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम,
वैशेषिकम का अर्थ लिखिए विशेष, विशेष ही वैशेषिक है। विशेष कार्यम दर्शयति, कौन दर्शयति? श्रुति ही दर्शयति। वाक्य के आरंभ में है ना तथा ही श्रुति, तो श्रुति ही दर्शयति, लग गया ना जी। उनकी लगी। तो अन्य प्राणों के लिए, चक्षुरादियों के लिए जो असंभाव्य है वह मुख्य प्राण का विशेष कार्य है, इस बात को श्रुति दिखाती है। कहाँ दिखाती है श्रुति? तो बता दिया क्या? प्राण संवादादिशु, ठीक है ना। तो वैशेषिकम कार्यम प्राण संवादादिशु दर्शयति, श्रुति दिखाती है, ठीक है ना, प्राणों के संवाद में। आगे चलिए, क्या है वो भाई? दिखाओ फिर प्राण के संवाद में कैसा कैसा बताया थोड़े में। तो कह रहे अथः प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदीरे इति उपक्रम्य, ऐसा आरंभ किया है वहां पर छांदोग्य उपनिषद में। और आगे यस्मिन वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते सह वह श्रेष्ठः, छांदोग्य 5:1-6-7। इति च उपन्यस्य प्रत्येकम वागादि व्युत्क्रमेण तद्वृत्तिमात्रहीनम यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा, अर्धविराम, प्राणोचिक्रमिषायाम वागादि शैथिल्यापत्तिम शरीरपात प्रसंगम च दर्शयन्ती श्रुति प्राण निमित्ताम शरीर इंद्रिय स्थितिम दर्शयति। हो गया, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। देखो शुरू से, अथ ह प्राणाः अहम श्रेयसी व्युदीरे, ऐसा आरंभ किया है। प्राण संवाद जहां हुआ है, छांदोग्य उपनिषद बताया ना, वहां पर उपक्रम यहां से हुआ है। अथ प्राणाः व्युदीरे, किसके लिए? अहम श्रेयसी। अहम श्रेयसी शब्द का अर्थ लिखिए, अहम श्रेयसी बराबर स्वस्य श्रेष्ठता निमित्तम, स्वस्य श्रेष्ठता निमित्तम, ठीक है। और आगे प्रतीक व्युदीरे बराबर विवादम चक्रिरे, विवादम चक्रिरे बराबर विवादम कृतवन्तः, विवादम कृतवन्तः। हो गया ना? देखो भैया, अथ प्राणाः व्युदीरे अहम श्रेयसी, अहम श्रेय मतलब स्वस्य श्रेष्ठता निमित्त, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इस निमित्त से व्युदीरे मतलब विवादम चक्रिरे, विवादम कृतवंत, विवाद किया उन्होंने, झगड़ा हुआ उनका सभी प्राणों का, इंद्रियों का, ऐसा उपक्रम करके। फिर प्रजापति के पास जाने के बाद प्रजापति ने कह दिया, उत्तर दिया क्या? यस्मिन वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ। ठीक, थोड़ा सा शुरू का 2-3 शब्द का अंदर, वह पीछे, यस्मिन उत्क्रांते आगे सर आ जाए, हो गया। वह शब्द का क्या अर्थ होगा? जैसे बार न शब्द बार बार आता है हम लोगों के लिए, न का अर्थ तुरंत कर लेते हम लोग, न अस्माकम, वह इस्माकम, गए ना, इस्म शब्द के रूप चलाते समय है कि नहीं, इस्माकम वह षष्ठी का बहुवचन, तो वह का अर्थ लिखिए इस्माकम। तो प्रजापति ने कह दिया वह इस्माकम, तुम लोगों में से, यस्मिन उत्क्रांते, तुम लोगों में से जिसका उत्क्रमण होने पर, जिसका बाहर चले जाने पर, शरीर के बाहर चले जाने पर, शरीरम, शरीर पीछे क्या होगा? शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते, शरीर कैसा दिखेगा? अत्यंत पापिष्टतरम। पापिष्टतरम मतलब ये क्या है भाई? तो ये उसका भी अर्थ लिखिए, पापिष्टतरम बराबर पापिष्टतरम बराबर अपवित्रम, अपवित्रम अर्धविराम प्रतीक इव,
बराबर प्रेतवत, प्रेतवत अर्धविराम, तस्य अपवित्रत्वात्, तस्य अपवित्रत्वात्। ठीक है, तो पापिष्टतर का मतलब है अपवित्र, और पापिष्टतरम इव मतलब अत्यंत पवित्र, अपवित्र जैसा। पापिष्टतरम का अर्थ क्या किया? अपवित्र। और पापिष्टतरम इव मतलब अत्यंत अपवित्र जैसा। तो अत्यंत अपवित्र कौन माना गया है? प्रेत को, है कि नहीं? देखिए ना, जब तक उसमें प्राण है शरीर में, तब तक उससे छूने से भी कुछ नहीं, और जब प्राण चले गए, मर गया, छू स्पर्श हुआ, तो लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, क्योंकि प्रेत को अत्यंत अपवित्र माना गया है। तो पापिष्टतरम इव मतलब अत्यंत अपवित्र, अर्थात प्रेत की जैसा पड़ जाएगा शरीर। कब? तुम में से जो निकलने के बाद, जो बाहर निकलेगा, उसके बाद शरीर जब अत्यंत प्रेत जैसा अपवित्र दिखेगा, समझ लेना तुम में से वही कौन है? श्रेष्ठ है। ऐसा कह दिया प्रजापति ने। वही पंक्ति देखिए, शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते, दिखाई देगा। सह वह श्रेष्ठ, वह इष्माकम, वही तुम्हारे में कौन है? श्रेष्ठ है। इति च उपन्यस्य, ऐसा उल्लेख करके बता दिया आगे कि प्रत्येकम, ऐसा उल्लेख कर दिया, निर्देश कर दिया प्रजापति ने। फिर ये हो गए सब लोग, कौन? इंद्रिया और प्राण किसी एक शरीर में प्रवेश कर गए, फिर एक 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 बाहर निकलने लगे। तो वही कर रहे, फिर प्रत्येकम वागादि उत्क्रमणेन, प्रत्येक एक एक निकलने लगा। जैसे चक्षु बाहर निकले तो शरीर अपवित्र नहीं हुआ, प्रेत जैसा नहीं हुआ, केवल इतना ही हुआ कि आदमी कैसा है? अंधा है, इतना ही लोग कहने लगे। वाणी निकल गई तो लोग इतना ही कहने लगे, क्या यह मूका है, गूंगा है, बोल नहीं सकता है, इतना ही कह दिया। अपवित्र जैसा हुआ नहीं। कैसा थोड़ी कि वाणी चली गई शरीर में से बाहर, फिर लोगों ने उठाया और जला दिया उसको प्रेत समझकर, ऐसा तो हुआ नहीं। लग गया ये बात। प्रत्येकम वागादि उत्क्रमणेन, फिर क्या हुआ उससे? तद्वृत्ति मात्र हीनम यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा। ठीक है ना? तद्वृत्ति मात्र हीनम, तद्वृत्ति, तद्वृत्ति मात्र हीनम मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, मूकादि भावेन स्थितम इत्यर्थः। मूकादि भावेन स्थितम इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, तो समझ लीजिए शरीर में से वाणी चली गई, वाणी का उत्क्रमण हुआ, बाहर चली गई शरीर को छोड़कर। तब क्या हुआ? लोग इतना ही कहने लगे, क्या यह मूका है कि नहीं? मूकादि भावेन स्थितम, अर्थात तद्वृत्ति, तद मतलब वाणी, वाग, क्योंकि वाक का विषय चल रहा है ना। तो तद्वृत्ति मतलब वाक का व्यापार से रहित है यह शरीर, इतना ही लोग बोलने लगे और कुछ नहीं हुआ। तद्वृत्ति मात्र हीनम यथा पूर्वम जीवनम, जैसा पहले जीवन था, वाणी जब शरीर में थी उस समय जैसा जीवन था, प्राणी वाणी निकल जाने के बाद भी वैसा ही जीवन रहा। केवल इतना ही रहा कि वह वृत्ति से रहित, वाणी की जो वृत्ति है बोलना, उस व्यापार से रहित, अर्थात मूका है, इतना ही लोग कहने लगे और कुछ बिगड़ा नहीं। ये बात यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा, इतनी बात हुई ना। तात्पर्य क्या निकला? फिर वो सब बाकी की इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया, उनके हाथ में नहीं था शरीर का धारण करना। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब प्राण का नंबर आया बाहर निकलने का, तो वो करे प्राण उच्चिक्रमिशायाम। ठीक है, मतलब क्या? उसका अर्थ देखिए, प्राण उच्चिक्रमिशायाम इस बराबर प्राणस्य उत्क्रमण इच्छायाम, प्राणस्य उत्क्रमण इच्छायाम। ठीक है ना? हो गया। तो प्राण में जब उत्क्रमण की इच्छा हुई, उत्क्रमण नहीं किया अभी, शरीर से बाहर प्राण निकला नहीं, चला नहीं गया, केवल इच्छा की उसने कि अब मैं निकलता हूं बाहर, तो उतने मात्र से क्या होने लगा वो देखिए। प्राण उच्चिक्रमिशायाम वागादि शैथिल्यापत्तिम शरीरपात प्रसंगम च दर्शयन्ती श्रुति। ठीक है ना? तो तुरंत
वाग वाणी वगैरह बाकी सभी इंद्रियां क्या होने लगी, शिथिल होने लगी, ठंडीगार पड़ने लगी, कार्य करना उनका बंद होने लगा, इंद्रियादिकों का, चक्षुरादियों का, वाणी आदियों का। तो वागादि शैतल्यापत्ति, और शरीरपात प्रसंग, शरीर भी गिरने लगा, अमंगल जैसा होने लगा, अपवित्र जैसा होने लगा, प्रेत जैसा होने लगा। कब? प्राण ने केवल उत्क्रमण की इच्छा की, उतने मात्र से ऐसा होने लगा, गड़बड़ होने लगी। ठीक है ना, ऐसी दिखा दिया है श्रुति ने। दर्शयंती, दिखाती हुई श्रुति ही क्या कहती है, प्राण निमित्ताम, इस बात को दिखाती हुई श्रुति का दर्शयती, बता देती है कि प्राण निमित्ताम शरीर इंद्रिय स्थितिम दर्शयती। दर्शयती का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयती। क्या दिखा रही श्रुति? प्राण के निमित्त से ही है क्या? शरीर इंद्रिय स्थिति, शरीर इंद्रियादिकों का धारण करण होना, यह प्राण के अधीन है। प्राण है तभी शरीर इंद्रिया रह सकती है। अतः मुख्य प्राण का कार्य क्या हुआ? शरीर इंद्रियादिकों की स्थिति बनाए रखना, उनको धारण करे क्या रखना, ठीक है, धारण करना। तो शरीर इंद्रिय स्थिति दर्शयती, लग गया। आगे चलिए। तान वरिष्ठ प्राण उवाच मामुहम आपद्यथ अहम एव एतत् पंचदा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति च एतमेवार्थम श्रुति ही आह। ठीक है ना, देखो भाई, तान वरिष्ठ मिला, उन तान के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। न केवलम प्राणस्य उत्क्रमण इच्छायाम वागादि शैथिल्यापत्ति लिंगेन, वागादि शैथिल्यापत्ति लिंगेन प्राण निमित्ता देह स्थिति, प्राण निमित्ता देह स्थिति अर्धविराम। किंतु यथोक्तम अर्थम श्रुति ही स्वयं एव, श्रुति ही स्वयं एव निर्वक्ति इति आह तान इति ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो न केवलम प्राणस्य उत्क्रमण इच्छायाम, है कि केवल प्राण की उत्क्रमण इच्छा होने पर वागादि शिथिल होने लगे, अतः उसको ही हेतु मानकर प्राण के निमित्त से देह स्थिति है कि नहीं, केवल उतने हेतु मात्र से प्राण के अधीन देह स्थिति, इतना ही नहीं बता रही श्रुति, अपितु किंतु यथोक्तम अर्थम श्रुति स्वयं एवं निर्वक्ति, जो यथोक्त वास्तविक अर्थ है वो श्रुति स्वयं भी बताती है कि नहीं। वो तो उदाहरण से तो बता दिया कि देह की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति प्राण के अधीन है, नहीं तो क्यों प्राण की जाने की इच्छा होने पर ही शिथिल होने लगे देह इंद्रियादि। इसका मतलब देह इंद्रियों की स्थिति प्राण के अधीन है, ये तो बता ही दिया है उदाहरण में, प्रैक्टिकल से। किंतु वास्तविक स्थिति क्या है वो स्वयं अन्य जगह श्रुति भी बताती है। इस बात को कह रहे तान वरिष्ठ इत्यादि पंक्ति से। किंतु यथोक्तम अर्थ हम श्रुति स्वयं एवं निर्वक्ति कथयति इत्यर्थः, तान इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति लिखिए, तान वरिष्ठ प्राण उवाच। तान 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 का अर्थ लिखिए इंद्रियों को, है कि नहीं, इंद्रियों को बोला। कौन बोला? प्राण बोला। कैसा प्राण? कौन प्राण है? वरिष्ठ प्राण बोला। वरिष्ठ मुख्य प्राण, श्रेष्ठ प्राण, मुख्य प्राण बोला। ये सब प्रसंग होने के बाद तान उन इंद्रियों को वरिष्ठ श्रेष्ठ प्राण वाच बोला। क्या बोला भाई? ये इंद्रियों, चक्षुरादि इंद्रियों, क्या माम आपद्यथ, मोह को प्राप्त मत हो, अंधकार में मत रहो, भ्रम में मत रहो,
कि क्या हमारे ही कारण देह की स्थिति है, हम ही सब श्रेष्ठ है, ऐसा अहंकार मत धारण करो, इस भ्रम में मत रहो। बोल रहा है कौन? प्राण। किनको? इंद्रियादि को। मां मोहम आपत्त्यथ, क्यों कह रहा है? अहम एव, प्राण बोल रहा है, अहम एव एतत् पंचदा आत्मानं प्रविभज्य, इतने शब्दों का अन्वय। अहम एव आत्मानं, पीछे, एतत् पंचधा प्रविभज्य, ठीक है ना? प्राण बोल रहा है मैं ही अपने को, आत्मानं, अपने को इस प्रकार से 5 रूप से विभाग करके, पंचधा विभज्य, इन 5 प्रकार से विभाग करके, एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। एतद् बाणम, एतद् बाणम का अर्थ लिखिए कार्य कारणात्मक शरीरम, कार्य कारणात्मक शरीरम, ठीक है। देखो भाई, तो प्राण कह रहा है कि मैंने ही अपने को 5 प्रकार से विभाग करके इस कार्य कारणात्मक शरीर को, है कि नहीं, अवलंब्य अवष्टभ्य, पकड़कर खींचकर, विधारयामि, धारण करता हूं, ये प्राण ने कहा। ठीक है ना? प्रश्नोपनिषद की श्रुति है 2-3। इति च एतम एव अर्थम, ठीक है ना? प्रश्नोपनिषद 2-3। इति च एतम एव अर्थम, जो संवाद में बताया हुआ अर्थ है वही अर्थ, एतम एव अर्थम श्रुति आह। और इसी अर्थों को और भी श्रुति कह रही है बृहदारण्यक में। क्या कह रहे वो? आगे की श्रुति दे रहे, एतम एव अर्थम श्रुति आह, क्या? प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, बृहदारण्यक 4:3-12। इति, है कि नहीं? तो श्रुति के शब्दों का पहले अन्वय, अवरम कुलायम, कुलायम प्राणेन रक्षण, ठीक है, उसका अर्थ भी लिख लीजिए। अवरम बराबर नीचम, अवरम बराबर नीचम, अर्धविराम। कुलायम बराबर द्याख्यम गृहम, द्याख्यम गृहम। आगे, प्राणेन रक्षण, प्राणेन रक्षण जीवः स्वपिति इत्यर्थः, जीवः स्वपिति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। अवरम करते नीच और कुलायम करते देहाख्य गृहम, देह नाम का यह घर जो कि नीच है, अपवित्र है, नीच है। बहुत बारे बात पता है शरीर के बारे में। ऐसे शरीर को रक्षण करता है जीव, किंतु किसके माध्यम से? तो प्राणेन रक्षण, प्राण के माध्यम से रक्षण करता हुआ जीव सो जाता है। प्राण को काम में लगा दिया कि अब मैं सो रहा हूं, तुम इस शरीर की क्या करो? रक्षा करो। इस प्रकार से तो प्राण की ही मुख्यता है, प्राण का ही कार्य है देह इंद्रियों को धारण करना। ये बात आगे चलिए। इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राण निमित्ताम शरीर रक्षाम दर्शयति। थोड़ा अन्वय, इति च, इसके बाद एक शब्द छोड़कर, चक्षुरादिषु, पीछे सुप्तेषु, आगे प्राण निमित्ताम शरीर रक्षाम दर्शयति। सरल है। इति, इस प्रकार, चक्षुरादिषु सुप्तेषु, चक्षुरादि इंद्रिया सो जाने पर, सुषुप्ति काल में अपने अपने कारण में लीन हो जाने पर, प्राण निमित्ताम शरीर रक्षाम दर्शयति, प्राण के निमित्त से ही होती है क्या? शरीर की रक्षा। ऐसा बताया है किसने? श्रुति ने। अर्थात प्राण का ही मुख्य असाधारण कार्य है। कौन सा? देह इंद्रियों को धारण करना, उनकी रक्षा करना। ठीक है, चलिए। तो प्राण नहीं रहेगा, है कि नहीं, तो शरीर का रक्षण नहीं होगा। शरीर का रक्षण नहीं होगा तो इंद्रिया भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि इंद्रिय का आधार कौन है? शरीर है। और इस प्रकार होगा तो उपभोग का साधन वो इंद्रिया भी नहीं बन पाएगी। तो इंद्रियों में भी जो जीव के प्रति उपभोग साधनत्व है, उसके लिए भी कारण कौन है? प्राण ही है। अर्थात प्राण में भी
उपभोग साधनत्व है। लग गया? चलो भाई ध्यान मत, इधर ध्यान दो। होगा इतनी पंक्ति? यस्मात् कस्माच्च प्राणः उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति। पंक्ति देखो, यस्मात् की पहले भी एक वाक्य लिखे अवतरण, प्राणस्य कार्यांतरम, प्राणस्य कार्यांतरम श्रुत्यंतरेण दर्शयति, श्रुत्यंतरेण दर्शयति यस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, प्राणस्य कार्यांतरम, प्राण का और कार्य अन्य श्रुति के द्वारा दिखाया जा रहा है आगे। तो पंक्ति देखिए, यस्मात् कस्माच्च अंगात्, प्राणः उत्क्रामति तदा एव तत् शुष्यति। बृहदारण्यक 1:3-19। और देखिए, समझ लीजिए अपना शरीर है, और कभी कभी क्या होता है, किसी का हाथ सूख जाता है या पैर सूख जाता है कि नहीं? क्या होता है? पैर, हाथ, कुछ अवयव सूख जाता है। फिर डॉक्टर के पास बहुत इलाज करने पर भी कभी कभी ठीक नहीं होता है। फिर उसको पूछता है कोई, अरे भाई क्या हुआ? तो क्या हुआ? सब लोग जानते हैं क्या हुआ, कि इस अवयव में से प्राण चला गया, अतः वह अवयव सूख गया। तो प्राण का महात्म्य इतना है कि उसके कारण ही इस सब अवयव, शरीर, इंद्रिया धारण किए हुए। देखिए, यस्मात् कस्माच्च अंगात्, जिस किसी अंग से, अवयव से, हाथ पैर आदि से, प्राण उत्क्रामति, प्राण उत्क्रमण करता है, चला जाता है छोड़कर उतने भाग में से, तदा एव, तदा एव का अर्थ तदानिम एव, उसी समय, तच्छुष्यति, वह अवयव सूख जाता है कि नहीं? ये बात बताती है श्रुति। अच्छा, ये भी एक हुआ। और आगे चलिए, तेन यद अश्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति इति च प्राण निमित्ता शरीर इंद्रिय पुष्टिम दर्शयति। कौन? श्रुति दर्शयति। देखो भाई, तेन यद अश्नाति, तेन मतलब क्या? तेन शब्द का अर्थ लिखिए, तेन बराबर प्राणेन, तेन बराबर प्राणेन, जीवः, जीवः यद अश्नाति, जीवः यद अश्नाति, अर्धविराम। ठीक है ना? पुनः डबल तेन शब्द आया है ना आगे, उसका भी अर्थ लिखिए, तेन बराबर प्राणकृत अशनेन, प्राणकृत अशनेन, फिर प्रतीक इतरान प्राणान, बराबर इतरान इंद्रियान या इंद्रियाणी, आगे अवति बराबर रक्षति। ठीक है, देखो भाई, तेन मतलब प्राणेन, प्राण के माध्यम से, यद अश्नाति, जीव यद अश्नाति, जीव जो खाता है प्राण के माध्यम से ही खाता है, प्राण है तभी तो खा पाता है। और यद पिबति, जो पीता है, तेन अर्थात प्राण के द्वारा, है कि नहीं, प्राण के माध्यम से जो अशन किया है, खाया है, उसके माध्यम से ही वह जीव प्राण को लेकर ही इतरान प्राणान, इतर प्राण मतलब इंद्रिया, उन इंद्रियों को रक्षण करता है। अवति अर्थात प्राण के माध्यम से ही खाता है, प्राण के माध्यम से ही इतर इंद्रियों की रक्षा करता है। कौन? जीव। ये बात हुई, तो प्राण का ही महात्म्य आया, वही कह रहे इति च प्राण निमित्ताम, प्राण के निमित्त से ही क्या? शरीर इंद्रिय पुष्टिम दर्शयति, पुष्टिम पोषणम,
शरीर इंद्रिय का पोषण प्राण के निमित्त से ही है, यह बात दिखाती है श्रुति। अच्छा, और आगे चलिए। कस्मिन् नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। ठीक है ना। ये भी जो पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य लिखे अवतरण। प्राणस्य कार्यांतरम वाक्यांतरेण उपन्यस्यति कस्मिन् इति। ठीक है, देखो यार, प्राणस्य कार्यांतरम, प्राण का और भी कार्य अन्य वाक्य से दिखा रहे, उल्लेख कर रहे, उपन्यस्यति। तो पंक्ति देखिए, शुरू के 2-4 शब्दों का अन्वय। कस्मिन, एक शब्द छोड़कर आया है, उत्क्रांते पीछे, अन्वय कैसा? कस्मिन्नु उत्क्रांते पीछे, अहम आगे, उत्क्रांत भविष्यामि आगे सरल है। और देखिए कस्मिन्नु उत्क्रांते, किसका उत्क्रमण होने पर, अहम उत्क्रांत भविष्यामि, मैं भी उत्क्रमित हो जाऊं। अर्थात कौन ऐसा होगा कि जो शरीर में से उत्क्रांत होने पर, निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊं, है कि नहीं? भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, और कौन इस शरीर में प्रतिष्ठित स्थित रहने पर मेरी भी स्थिति बनी रहेगी, है कि नहीं? ऐसा विचार करके फिर उसने प्राण को उत्पन्न किया। फिर ऐसा कौन है, कौन वस्तु है कि जो जिसका उत्क्रमण होने पर जीव का उत्क्रमण होता है, और जो रहने पर जीव रहता है, वो कौन है? प्राण ही है। वही कह रहे कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। इस प्रकार का विचार करके फिर उसने क्या कर दिया, उस परमात्मा रूप जीव ने, है कि नहीं, प्राणम असृजत, क्योंकि परमात्मा ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है ना, तो उस परमात्मा ने फिर विचार किया इस प्रकार से कि मैं जब जीव के रूप में प्रविष्ट करूंगा तो वह जीव के रूप में मैं कब स्थित रहूंगा और कब मेरा उत्क्रमण होगा। ऐसा विचार करके उस परमात्मा ने बना दिया किसको? प्राण को। तो वही कहा सह प्राणम असृजत, उसने प्राण को निर्माण कर दिया। इति च प्राण निमित्ते जीवस्य उत्क्रांति प्रतिष्ठिते दर्शयति। लग गया ना? इति च कैसा पढ़ेंगे? इति च एक शब्द छोड़कर, जीवस्य उत्क्रांति प्रतिष्ठे पीछे, प्राण निमित्ते दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। क्या दिखाती है श्रुति? कि जीव का उत्क्रमण और जीव की प्रतिष्ठा स्थिति, ये दोनों भी प्राण के निमित्त से ही है। ठीक है ना? इस प्रकार प्राण का असाधारण कार्य दिखा दिया, जो कि अन्य चक्षुरादि इंद्रिया कर नहीं सकती है कि नहीं? इस प्रकार का काम कर रहा है प्राण। अतः वह प्राण भी क्या होगा? जीव के लिए उपभोग का साधन ही है, मुख्य स्वतंत्र नहीं है। ये सब बात होगा। इतनी बात 11 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं, 12 नंबर का सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसको देखेंगे। तो सूत्र है पंचवृत्ति मनोवत् व्यपदिश्यते। तो दिखाई दिया, पंचवृत्तिर मनोवत् व्यपदिश्यते। ठीक है, लिखिए सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर इतोपि मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकम
वैशेषिकम, कौंस में लिखिए, विशेषम, कौंस बंद, कार्यम अस्ति, कार्यम अस्ति, इति आह, इति आह। ठीक है। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर पंचवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते, 2, 4, 12 पदच्छेद पंचवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर मनु प्रतीक है मनोवत, मनोवत बराबर यथा मनसः, यथा मनसः श्रोत्रादि निमित्ताः, श्रोत्रादि निमित्ताः शब्दादि विषयाः, शब्दादि विषयाः पंचवृत्तयः, पंचवृत्तयः अर्धविराम तद्वत्, तद्वत् प्राणः अपि, प्राणः अपि, फिर आगे प्रतीक पंचवृत्ति ही, पंचवृत्ति बराबर प्राणादि पंचवृत्ति ही, प्राणादि पंचवृत्ति ही, पूर्ण विराम। आगे प्रागमनवान प्राणः, प्रागमनवान प्राणः, कौंस में लिखिए प्राण का, प्राण का आगे जाना व्यापार है, व्यापार है, और उच्छ्वास, उच्छ्वास बराबर नासिका से श्वास को बाहर बाहर फेंकना, श्वास को बाहर फेंकना कार्य है, कार्य है, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे मूत्र पुरुषादि अधोनयनात्, मूत्र पुरुषादि अधोनयनात् अर्वागमनवान अपानः, अर्वागमनवान अपानः, कौंस में लिखिए पीछे जाना, पीछे जाना अपान का व्यापार है, और निश्वास, निश्वास बराबर बाहर छोड़ा हुआ श्वास को, बाहर छोड़ा हुआ श्वास को वापस ले आना, वापस ले आना, तथा मूत्र पुरुष आदि को, मूत्र पुरुष आदि को नीचे की ओर ले जाना, नीचे की ओर ले जाना अपान का कार्य है, अपान का कार्य है। ठीक, पूर्ण विराम।
आगे संधौ वर्तमानः, संधौ वर्तमानः वीर्यवत् कर्म हेतुः, वीर्यवत् कर्म हेतुः व्यानः, व्यानः बराबर कौंस में लिखिए व्यान दोनों के संधि में रहता है, दोनों के संधि में रहता है, यह उसका व्यापार है, यह उसका व्यापार है। और शक्तिशाली कार्य करता है, और शक्तिशाली कार्य करता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे ऊर्ध्ववृत्ति ही, ऊर्ध्ववृत्ति ही उत्क्रांत्यादि हेतु, उत्क्रांत्यादि हेतु उदानः, उत्क्रांत्यादि हेतु उदानः कौंस में लिखिए उदान का, उदान का ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना व्यापार है, व्यापार है। और शरीर त्याग, शरीर त्याग गति आगति इत्यादि, गति आगति इत्यादि कार्य है। पूर्ण विराम कंस बंद। और आगे सर्वांगेषु समम, सर्वांगेषु समम रस नयनात्, रस नयनात् समानः, समानः कंस में लिखिए समान यावत शरीर में, यावत शरीर में समान रहता है, समान रहता है, यह उसका व्यापार है, यह उसका व्यापार है। और सर्वत्र अन्न रस पहुंचाना, सर्वत्र अन्न रस पहुंचाना उसका कार्य है, उसका कार्य है। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते बराबर उपदिश्यते, उपदिश्यते। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में प्राणो अपानो व्यान, प्राण अपान व्यान उदान समान, उदान समान। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 1:5-3, बृहदारण्यक 1:5-3। इति श्रुतिषु व्यपदिश्यते, इति श्रुतिषु व्यपदिश्यते। पूर्ण विराम। आगे तद असाधारण व्यापारापेक्षया, तद असाधारण व्यापारापेक्षया, व्यापार अपेक्षया जीवोपकरणत्वम, जीवोपकरणत्वम प्राणस्य, प्राणस्य मनोवत्
मनोवत सिद्धम इति, मनोवत सिद्धम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे, देखिए, इतोपि मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम अस्ति, इससे भी मुख्य प्राण का वैशेषिक अर्थात विशेष कार्य है। पीछे तो बता दिया, पीछे के सूत्र में और बता रहे क्या है। सूत्रकार कह रहे पंचवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते, अर्थात मन की तरह 5 वृत्ति वाला प्राण है, ऐसा श्रुति निर्देश करती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि प्राण का विशेष कार्य कुछ है। तो क्या है वो पंचवृत्ति मन की तरह? तो लिख रहे पदार्थोक्ति में प्रतीक है मनोवत। मनोवत का मतलब यथा मनसः श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया पंचवृत्तय, जिस प्रकार मन की 5 वृत्तियां है। कौन 5 वृत्तियां है मन की? तो शब्दादि विषय, शब्दादि जिसके विषय है, ऐसी 5 वृत्ति है। किसकी? मन की, जो कि श्रोत्रादि के निमित्त से उत्पन्न होती है वृत्ति। तो जैसे श्रोत्र इंद्रिय के निमित्त से शब्दों को विषय करने वाली एक वृत्ति उत्पन्न होती है, मन की है वो, है कि नहीं? चक्षु के निमित्त से रूप को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है, वो भी किसकी है? मन की है। मन यदि नहीं रहेगा सहायक, तो चक्षु रूप को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये सब मन की वृत्ति है, फिर निमित्त है श्रोत्रादि इंद्रिया, और उनके विषय है शब्दादि। इस प्रकार मन की कितनी वृत्ति हुई? 5। तो देखिए, यथा मनस, मन की श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दादि को विषय करने वाली 5 वृत्तियां होती है। तद्वत, उस प्रकार, ये दृष्टांत हुआ मनोवत। तद्वत प्राण अपि, प्राण भी है कैसा? पंचवृत्ति, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। तो पंचवृत्ति मतलब प्राणादि पंचवृत्ति, प्राणादि 5 वृत्ति वाला, प्राणादि जो प्राण अपान समान उदान ज्ञान है ना, इस प्रकार 5 वृत्ति वाला, 5 व्यापार वाला है। कौन? प्राण भी। तो वो कौन है 5? तो कह रहे प्राण। तो प्राण की व्याख्या कर दी, प्राग गमनवान प्राण। प्राग कहते हैं आगे की ओर जाना, ठीक है ना। तो प्राण का आगे जाना ये व्यापार है, और उच्छ्वास मतलब नासिका के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना, यह उसका क्या है? कार्य है। ठीक है जी, चलिए। उसी प्रकार अब अपान का व्यापार क्या है और कार्य क्या है भाई? तो व्यापार अलग अलग दिखाई देता है, तो कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे रसोई बनाते समय कोई भाजी सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, तो व्यापार अलग अलग है, कार्य भी अलग है। जो सब्जी काट रहा है उसका जो व्यापार है, उसका कार्य क्या? सब्जी बन जाना, पकाना, सब्जी हो जाना। और इसका क्या? रोटी हो जाना। तो व्यापार अलग है, तो व्यापार से कार्य अलग है। इस प्रकार बता रहे प्राणों का व्यापार और कार्य। तो 5 प्रकार बता दिया। 5 में से पहला बता दिया प्राण, और दूसरा है फिर अपान। अपान का क्या किया? तो मूत्र पुरुषादि अधोनयनात् अर्वाक गमनवान अपान। अर्वाक कहते पीछे की ओर। तो अपान का पीछे की ओर जाना ये व्यापार है, और पीछे की ओर जाकर क्या करता है? वो निश्वास करता है। पहली बार निश्वास करना मतलब जो बाहर छोड़ा हुआ प्राण था, वायु था, नहीं, प्राण छोड़ा हुआ श्वास को वापस ले आता है। ये काम है, कार्य है किसका? अपान का। प्राण बाहर छोड़ता है नासिका के द्वारा, और अपान वापस ले आता है। यदि अपान नहीं रहेगा तो बाहर चला गया वो बाहर नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगी। तो बाहर छोड़ता है वो अंदर लेता है, वो बाहर छोड़ता है वो अंदर ले आता है। ठीक है। और दूसरी बात, मूत्र पुरुष इत्यादि को नीचे की ओर ले जाता है। कौन? अपान। ठीक है कि नहीं? अपान नहीं रहेगा तो खाया हुआ अन्न क्या घसे में अड़केगा, नीचे जाएगा नहीं। कौन ले जाएगा उसको नीचे? तो उसको खींचने वाला है कोई नीचे की ओर। वो कौन काम करता है? अपान। ठीक है ना। सब अत्यंत सुंदर व्यवस्था बना दी भगवान ने, है कि नहीं? इतना बड़ा एक मॉडल बना दिया शरीर, है कि नहीं? 3.5 हाथ का। फिर उसको ठीक ठीक जगह कुछ यंत्र लगा दिए, छोटे छोटे, है कि नहीं? जैसे गाड़ी बनाते हैं कि नहीं, इधर लाइट है, इधर ये है, उधर वो है कि नहीं?
पीछे डिक्की है, उस प्रकार सब कुछ लगा दिया है शरीर को। आंख देखने के लिए है कि नहीं, श्वास देने के लिए नासिका है, सुनने के लिए शब्द क्या श्रोत्रेंद्रिय है, चबाने के लिए दांत है कि नहीं, बोलने के लिए वाणी है, और रस को चखने के लिए जीवा है। छोटे 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 कितने हैं, हिसाब नहीं कर सकते। तो एक इंद्रिया है कि नहीं, और सभी जगह भगवान को पता है। यदि समझिए आदि होता आग, तो सब लोग अभी तक अंधे वही होते, क्योंकि कहीं भी टक्कर हो जाएगी ना, दीवार को आदि को इधर उधर, या कोई मार दिया तो टूट जाएगा आंख। कितनी जगह अच्छी दीदी या सुरक्षा है कि नहीं, तुरंत वहां मारने लगता है है कि नहीं। इतने भी सब व्यवस्था कर दिया है, प्राणों की 5 प्राणों की व्यवस्था उसमें कर दी है। हाँ, पीट कर दिया है मार खाने के लिए सब व्यवस्था कर दिया है, ठीक है कि नहीं। और बीच में टंकी लगा दी है छोटी छोटी शरीर में, है कि नहीं, पानी पीता है। और यदि समझ लीजिए वो मूत्र की टंकी नहीं रहती तो हमेशा चालू रहता गाड़ी टंकी भरने के बाद मालूम पड़ जाता है तुरंत, चलो भर गई, चलो उधर, है कि नहीं दिखती नहीं आंख से, किंतु आपसे आप मालूम पड़ता है। कितनी व्यवस्था कर दी है बढ़िया से, सभी बात ऐसी ठीक ठाक कर दी है। चलिए आगे चलिए भाई। व्यान संधौ वर्तमान, दोनों के संधि में बीच में रहता है ये व्यान, प्राणापान के बीच में। और क्या करता है, वीर्यवत कर्म हेतु, वीर्यवत मतलब अत्यंत बलवान, जो शक्तिशाली काम है वो करने का सामर्थ्य कार्य इसका व्यान का। वीर्यवत कर्म हेतु व्यान हो गया। आगे ऊर्ध्ववृत्ति और उत्क्रांति आदि हेतु उदान। उदान का स्वभाव क्या है, ऊपर की ओर जाना, और उत्क्रांति शरीर का त्याग, बाहर शरीर से बाहर निकलना जीव को, है कि नहीं, और गमन करना इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, ये सब काम है किसका, उदान का। उत्क्रांति आदि हेतु उदान। और आगे सर्वांगीषु समम, है नहीं, शरीर के सभी अवयवों में समान रूप से रहता है। सर्वांगीषु समम रसनयनात् समान, ठीक है ना। समान प्राण जो है यावत शरीर, संपूर्ण शरीर में समान रूप से रह रहा है, एक बात ये उसका व्यापार है, स्वभाव है। और सभी जगह खाए हुए अन्न से जो रस बनता है उस रस को सभी जगह पहुंचा देता है, माली की तरह। माली सभी पेड़ों को पानी वहां पहुंच देते हैं ना, उस प्रकार सभी जगह पहुंचा जाता है। कौन, समान नाम का प्राण रस को, है कि नहीं। हाँ, जहां पहुंचाना बंद कर देगा वहां तुरंत कुछ गड़बड़ होने लगेगी, किंतु सब जगह वो पहुंचा देता है, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हो गया ना। आगे प्रतीक व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते का अर्थ उपदिश्यते। श्रुति में ऐसा उपदेश किया है, बताया है कि जैसा मन 5 वृत्ति वाला है वैसा प्राण भी 5 वृत्ति वाला है। अर्थात श्रुति ने प्राण का असाधारण कार्य बताया है, ये उसका मतलब हुआ। तो प्राण अपान व्यान उदान समान श्रुति है, इसमें उपदेश किया है। तो इस प्रकार तत् असाधारण व्यापार अपेक्षया, इस प्रकार का असाधारण व्यापार प्राण का होने के कारण उसके अपेक्षा से उसको लेकर जीव का उपकरण है कौन, प्राण। जीवोपकरणत्वं प्राणस्य, किसकी तरह, मन की तरह। ये बात हो गई, हो गया ना। चलिए अब इसके ऊपर जो भाष्य है, भाष्य को लेते हैं। इतश्च अस्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम, ठीक है ना। कोई कठिन नहीं है, सरल है और थोड़ा भी है। तो देखिए इतश्च, इतश्च के पहले एक वाक्य लिखा होता है, एवं श्रुतेः, एवं श्रुतेः, कौंस में लिखिए श्रुति से, श्रुति से कौंस बन। आगे प्राणस्य असाधारणं कार्यम, प्राणस्य असाधारणं कार्यम अस्ति, कार्यम अस्ति इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तत्र एव, तत्र एव ह्यत्वन्तरार्थम, हेत्वंतरार्थम, कौन उसमें लिखिए अन्य हेतु के लिए,
अन्य हेतु के लिए कौन बन सूत्रम व्याचष्टे, सूत्रम व्याचष्टे इतश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से श्रुते है प्राणस्य असाधारण कार्यम अस्ति इति उक्तम। श्रुति के बल पर, श्रुति के आधार पर बता दिया कि प्राण का असाधारण कार्य है। अभी अभी 11 नंबर के भाष्य में बता दिया है उक्तम। अब तत्र एव उसी असाधारण कार्य को बताने के लिए हेत्वंतरार्थम अन्य हेतु बताने के लिए सूत्रम व्याचष्टे, इस 12वें सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, भाष्य पंक्ति, इतश्च अस्ति, अस्ति को बाद में लीजिए, बाकी सब अन्वय सरल है। इतश्च मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम अस्ति, इस कारण से भी मुख्य प्राण का वैशेषिक कार्य, वैशेषिक मतलब विशेष कार्य है, असाधारण कार्य है। क्या है वो? कह रहे यत् कारणम पंचवृत्ति अयम व्यपदिश्यते श्रुतिषु। थोड़ा अन्वय, यत् कारणम, फिर अंतिम में श्रुतिषु, पीछे अयम, पीछे पंचवृत्ति व्यपदिश्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यत् कारण, कारण की, श्रुतिषु श्रुतियों में, अयम 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 मुख्य प्राण, पीछे पंचवृत्ति व्यपदिश्यते, यह मुख्य प्राण 5 वृत्ति वाला है, 5 अवस्था वाला है या 5 व्यापार वाला है, ऐसा व्यपदिश्यते उपदेश किया जाता है। कहा? श्रुतियों में। तो बोलेंगे कौन श्रुति? वो श्रुति तो बताओ। तो श्रुति बता रहे प्राणो अपानो व्यान उदान समान, बृहदारण्य 1:5-3, प्राण अपान व्यान उदान और समान। आगे वृत्ति भेद च अयम कार्य भेदापेक्षा। ठीक है, थोड़ा अन्वय, अयम च वृत्ति भेद कार्य भेदापेक्षा। ये जो वृत्ति का भेद है, व्यापार का भेद है या अवस्था का भेद है, वह कार्य भेद के कारण है। उनका कार्य अलग अलग है, इससे मालूम पड़ता है कि उनका व्यापार अलग अलग है या उनकी अवस्था अलग अलग है। 5 प्रकार का प्राण है, ये मालूम पड़ता है। अच्छा, फिर बताओ फिर कौन है वो? तो कह रहे प्रत्येक की व्याख्या कर रहे, प्राण प्रागवृत्ति उच्छ्वास आदि कर्मा, ये प्राण की व्याख्या। अर्थ आपको लिख के दे चुके हैं सूत्रकार करते समय। प्राण कैसा है? प्रागवृत्ति, प्रागवृत्ति मतलब आगे की ओर जाना, ये उसका व्यापार है। और उच्छ्वास, नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना, ये उसका कर्म है। तो श्वास आदि कर्म। अच्छा, अपान अर्वावृत्ति निश्वास आदि कर्म। अपान क्या है जी? अर्वावृत्ति, पीछे की ओर जाना या नीचे की ओर जाना, और निश्वास करना, निश्वास मतलब बाहर फेंका हुए प्राण वायु को पीछे ले आना, ये निश्वास आदि कर्म। अच्छा, व्यान क्या है? तयो संधौ वर्तमान, उन दोनों के संधि भाग में रहता है और वीर्यवत कर्म हेतु बलशाली कर्मों को करता है। या पद आया वीर्यवत कर्म हेतु, उस पर लिखे एक छोटा सा शब्द, अग्निमंथनादिकम वीर्यवत कर्म, अग्निमंथनादिकम वीर्यवत कर्म। ठीक है ना? देखो भाई, तो अग्नि का मंथन करता है ना, करना पड़ता है ना। मतलब यज्ञ पूर्व काल में जब यज्ञ करते थे तो अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है यज्ञ में। तो आजकल तो पता नहीं कैसे करते हैं, आग से माचिस से कुछ करते होंगे। पूर्व के जमाने में ऐसा नहीं था। 2 विशिष्ट प्रकार की लकड़ी और उन 2 लकड़ियों को एक के ऊपर घिसना, उससे तैयार होता था क्या? अग्नि। अग्नि मंथन वो सब होता था, तो उसमें बहुत शक्ति लगती थी। तो इस प्रकार का शक्तिशाली कार्य करने का कार्य है किसका? व्यान का। वो बात बता रहे हैं यहाँ पर। वीर्यवत कर्म हेतु आगे चलिए। उदान ऊर्ध्ववृत्ति उत्क्रांत आदि हेतु। ऊर्ध्ववृत्ति ऊपर की ओर जाना, ये उसका व्यापार है। और उत्क्रांति अग्नि शरीर को छोड़कर चला जाना, इस लोक से उस लोक में चला जाना, गति आगति, ये सब काम है किसका? उदान का। अच्छा, समान समम सर्वेषु अंगेषु यह अन्न रसान नयत इति। थोड़ा अन्वय करेंगे यहाँ पर शब्दों का। बीच में आया यह पीछे सर्वेषु अंगेषु और पीछे समाम
आगे अन्न रसान नयति इति समान। ठीक, देखो भाई, यह जो सर्वेषु अंगेषु सभी अंगों में, हाथ पैर कान नाक मुंह सभी जगह समान रूप से अन्न रसान, अन्न के रस को नयति ले जाता है, उसको कहते हैं क्या? समान नाम का प्राण। पास हो गए ना? आगे चलिए। एवं पंचवृत्ति प्राण मनोवत, एवं मनोवत प्राण पंचवृत्ति, ऐसा है। एवं इस प्रकार से मनोवत, मन की तरह, अर्थात मन की जैसी 5 वृत्तियां हैं उसकी तरह प्राण भी 5 वृत्ति वाला है। ये बात बता दी। ठीक है, उसी को स्पष्ट कर रहे आगे की पंक्ति में, यथा मनस पंचवृत्तयः एवं प्राणस्य अपि इत्यर्थः। जिस प्रकार मन के 5 व्यापार हैं, 5 वृत्तियां हैं, उसी प्रकार प्राण की भी क्या है? 5 वृत्तियां हैं, 5 व्यापार है या 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यथा मनस पंचवृत्तयः एवं प्राणस्य अपि इत्यर्थः। लग गया? तो बोलेंगे मन की 5 वृत्तियां कौन है? समझ में नहीं आया, बताओ ना। कि उसकी तरह हम समझेंगे फिर प्राण की भी 5 वृत्तियां है करके। तो कह रहे श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया मनस पंचवृत्तयः प्रसिद्धा। अर्धव्याह हो गया ना? देखो भाई, श्रोत्र इत्यादि के निमित्त से, श्रोत्र चक्षु वगैरह 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उनके निमित्त से होने वाली, और जिनका विषय क्या है? शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय अलग अलग। शब्दादि निमित्ता श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया मनस, मन की 5 वृत्तियां है, वो प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मन 5 वृत्ति वाला है उस प्रकार प्राण भी कैसा है? 5 वृत्ति वाला है। अर्थात प्राण का भी इस प्रकार का असाधारण व्यापार, असाधारण कार्य है। लग गया? ये बात हो गई। तो बोलेंगे भाई मन की 5 ही वृत्ति है, क्यों बता रहे आप? पीछे तो सुना है हमने कि बहुत वृत्ति होती है मन की, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा धी, है नहीं, री धी भी, ये सब क्या है? मन की तो बताए ना, तो वो क्यों नहीं ले रहे? तो बता रहे भगवान भाष्यकार, न तो काम संकल्प इत्याद्या परिपठिता परिगृह्येरन, न काम है परिगृह्येरन के साथ, तू काम इच्छा संकल्प इत्याद्या, ये सब मन के ही है, मन के ही व्यापार है बराबर, तो भी उनको नहीं लेना यहाँ पर 5, क्योंकि उदाहरण दिया है मन का और 5 वृत्ति बताइए मन की, तो 5 वृत्ति जो है वही लेंगे। कौन सी? कि जो श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दादि विषय वाली है, वही 5 लेंगे, काम संकल्प आदि नहीं लेंगे। क्यों? यदि काम संकल्प आदि को लेंगे तो संख्या अधिक बन जाएगी, फिर संगति नहीं लगेगी, क्योंकि 5 वृत्ति बताइए ना यहाँ पर, तो 5 ही बताना पड़ेगा। ये तू काम संकल्प इत्याद्या परिपठिता, जो कि श्रुति में पाठ वो है उनका भी, तो न परिगृह्येरन, उनका ग्रहण नहीं करना। क्यों? पंच संख्यातिरेका, 5 से अधिक हो जाएगी क्या? संख्या। और हमको तो यहाँ पर इस प्रसंग में 5 संख्या ही चाहिए। ये बात, ये हो गया भाई यहाँ तक। अब आगे ननु, तो यहाँ पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। और इस ननु के पहले एक वाक्य भी लिखिए अवतरण, पंच संख्याधिक्यात्, पंच संख्याधिक्यात् चेत कामाद्याः वृत्तयः, कामाद्याः वृत्तयः न परिगृह्यन्ते, न परिगृह्यन्ते, अर्धविराम, तर्हि ज्ञाने अपि पंचत्व नियमः नास्ति, पंचत्व नियमः नास्ति, अर्धविराम, अतः श्रोत्रादि निमित्ताः इत्यादि अयुक्तम इति शंकते ननु इति शंकते ननु इति।
देखो भाई अर्थ। तो पंच संख्या, पूर्व पक्षी बोल रहा है पंच संख्याधिक्या चेत कामाद्यावृत्तय न परिवृयन्ते, है कि नहीं। इस सूत्र का व्याख्यान करते समय मन की वृत्तियां जो कामादि वो नहीं लेनी, ये आपने कहा अभी अभी। क्यों नहीं बताई? कामादि वृत्ति लेने के लिए मना क्यों किया? यदि कामादि वृत्ति लेंगे मन की तो क्या हो जाएगा? बोलते जाओ, संख्या बढ़ेगी ना, 5 से अधिक संख्या हो जाएगी, इसलिए नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। तो वही करें, पंच संख्याधिक्या, 5 से अधिक संख्या हो जाने से, चेत यदि कामाद्यावृत्त न परिगृह्यन्ते, कामादि वृत्तियों को नहीं ले रहे हो, फिर उनको ही ले रहे हो कि जिनकी 5 संख्या है। वो कौन? श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दादि विषय वाली होने वाली वृत्तियां ले रहे हो, अर्थात ज्ञान वृत्तियों को ले रहे आप, ज्ञान वृत्ति को ले रहे। किंतु ज्ञान वृत्ति भी 5 ही है, ये आपको किसने कहा? उसमें भी तो संख्या अधिक बढ़ती है। तो बोलेंगे कैसी संख्या बढ़ती, बताओ। तो बताएंगे, पूर्व पक्षी बताएंगे। किंतु श्रोत्रादि के निमित्त से जो शब्दादि विषय वाली ज्ञान रूप 5 वृत्तियां आपने ली, किंतु वो ज्ञान रूप वृत्तियां भी 5 से क्या है? अधिक है। फिर संख्या काम संकल्प इत्यादि को नहीं लिया क्योंकि 5 से अधिक है, तो इसको क्यों ले रहे? फिर ये भी तो 5 से अधिक है, ऐसा आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, तर्हि ज्ञाने अपि, ज्ञान में भी, ज्ञान वाली वृत्तियां भी, ज्ञाने अपि पंचत्व नियम नास्ति, ज्ञान में भी 5 वृत्तियां है, ऐसा कोई नियम नहीं। अतः इसलिए जो आपने ऊपर कहा है श्रोत्रादि निमित्ता इत्यादि, वो अयुक्त है, अयोग्य बताया है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु से, तो ननु से आगे देखिए, ननु अत्र अपि श्रोत्रादि निरपेक्षा भूत भविष्यादि विषया अपरा मनस वृत्ति अस्ति इति समान पंच संख्यातिरेक। इति की बात कैसे पढ़ेंगे? इति पंच संख्यातिरेक समान, अंतिम में समानों को बाद में लेना, इतना ही अर्थ। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अत्रापि, ज्ञान में भी श्रोत्रादि निरपेक्षा, श्रोत्रादि के निमित्त से 5 ज्ञान रूप वृत्तियां उत्पन्न होती है, कोई बात नहीं, किंतु श्रोत्रादि की अपेक्षा न करके भी कुछ ज्ञान रूप वृत्तियां उत्पन्न होती है, अर्थात ज्ञान में 5 ही वृत्तियां है, ऐसी तो बात है नहीं। तो बोलेंगे और भी वृत्तियां, तो कौन है वो और वृत्तियां ज्ञान में? तो बता रहे अत्रापि श्रोत्रादि निरपेक्षा, की जिनके लिए श्रोत्रादि की अपेक्षा नहीं है। भूत भविष्यादि क्या है? हाँ, भविष्यदादि विषया, भूत विषय, भूतकालीन, भविष्य का। जैसे हम शांति से बैठे हैं, कोई सुन नहीं, कुछ बात को सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, और मन से मन सोच रहे हैं, पीछे का कुछ स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी तो स्मरण रूप ज्ञान रूप वृत्ति है ना, भूतकाल का विषय करने वाली, भूतकाल के पदार्थों को विषय करने वाली। और कुछ ऐसी होती है कि भविष्य काल का विचार कर रहे हैं, ऐसा करना है, ऐसा होना है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो भी तो ज्ञान रूप वृत्ति है। तो ज्ञान रूप वृत्तियां अभी तो 5 से अधिक हो ही रही है, भूत भविष्य को विषय करने वाली। तो कैसा आपने कह दिया 5 है ये करके, है नहीं? और 5 से अतिरिक्त संख्या होने से कामादि को नहीं लेते, इसको क्यों लेते फिर? ये प्रश्न। तो भूत भविष्य आदि विषया अपरा अन्य भी मनस वृत्ति अस्ति, मन की वृत्तियां है, इति ऐसा होने से पंच संख्यातिरेक समान। तो काम संकल्प इत्यादि में जैसे पंच संख्या से अधिक है, उस प्रकार श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दादि को विषय करने वाली जो ज्ञान रूप वृत्तियां, उस ज्ञान रूप वृत्तियों में भी संख्या 5 से अधिक है, ये कह रहे हैं। फिर समाधान दे रहे, एवं तर्हि, उसके ऊपर लिखिए समाधान। सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे सिद्धांति? ध्यान दीजिए। तो सिद्धांति अब ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, मान्य करते हम, जैसे काम संकल्प आदि वृत्तियां 5 से अधिक हैं, उस प्रकार ज्ञान वृत्तियां भी 5 से अधिक, छोड़ दो फिर उनको भी। जैसे काम संकल्प इत्यादि को नहीं लिया, उस प्रकार श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दादि को विषय करने वाली ज्ञान रूप वृत्तियां, उनको भी नहीं लेंगे। फिर कैसा लगाओगे सूत्र? मनोवत पंचवृत्ति, जैसी मन की 5 वृत्ति है, वैसी प्राण की भी 5 वृत्तियां है, कैसे लगाओगे फिर? तो एक काम करते हैं,
मन की 5 वृत्तियां ही लेंगे, किंतु न तो काम संकल्प आदि को लेंगे, न तो ज्ञान वृत्तियों को लेंगे। श्रोत्रादि के निमित्त से शब्दों को विषय करने वाली उन वृत्तियों को भी नहीं लेंगे। फिर कौन सी 5 वृत्तियां और ढूंढोगे तुम मन की? प्रश्न है ना। तो सिद्धांती कहते हैं भले हमारे वेदांत शास्त्र में नहीं बताई है, किंतु हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बताया है तो अन्य शास्त्रकार ने, किंतु यदि उसके साथ कोई विरोध नहीं है तो हम भी मान लेंगे, वो वृत्तियां मान लेंगे 5। तो बोलेंगे ऐसा कौन सा दूसरा शास्त्र है कि जिसने काम इत्यादि से अतिरिक्त और श्रोत्रादि के निमित्त से होने वाली वृत्तियों से भी अतिरिक्त और मन की 5 वृत्तियां बताई है, और जो तुम्हारे लिए भी कोई दिक्कत नहीं मानने से, ऐसी कौन वृत्तियां और किसने बताई है? तब सिद्धांती कहते हैं योग शास्त्रकार पतंजलि मुनि, उन्होंने मन की और भी 5 वृत्ति बताई है, वो लेंगे। फिर अर्थ हो जाएगा सूत्र का, जैसा मन 5 वृत्ति वाला है उस प्रकार प्राण भी 5 वृत्ति वाला है। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, बताओ फिर पतंजलि मुनि ने कौन सी 5 वृत्तियां बताई है? तो बता रहे एवं तर्हि परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति। ये न्याय है, नियम है। परमतम है तो दूसरे ने बताया हुआ, दूसरे का सिद्धांत है, किंतु अप्रतिषिद्धम अविरुद्ध है, हमारे लिए मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अप्रतिषिद्धम निषेध नहीं है उसका, तब अनुमतम भवति, अनुमतम सम्मतम भवति, वो भी माना जाता है। ठीक है ना ये बात। तो परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति इति न्यायात, इस नियम से इति न्यायात इह अपि, है कि नहीं, यहां पर भी है कि नहीं, मन की 5 वृत्ति बताते समय में भी, सूत्र का अर्थ लगाते समय में भी, वेदांत में भी, इह अपि योग शास्त्र प्रसिद्धा मनस पंचवृत्तय परिगृह्यन्ते। ठीक है ना, योग शास्त्र में जो प्रसिद्ध है मन की 5 वृत्तियां, उनका यहां पर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे कौन है वो मन की 5 वृत्तियां योग शास्त्र में बताई हुई? तब कह रहे प्राण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः नाम, यह है 5 वृत्तियां। पतंजलि योग सूत्र है। तो प्राण 1, विपर्यय 2, विकल्प 3, निद्रा 4 और स्मृति 5। इस प्रकार ये जैसे मन की 5 वृत्तियां है, उस प्रकार प्राण भी 5 वृत्ति वाला है। यह अर्थ हो जाएगा। फिर बात समझ में आई। लेकिन ये क्या है भाई, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प वगैरह वगैरह, तो लिखते उस पर थोड़ा लिखेंगे प्रमा साधनम प्रमाणम, प्रमा साधनम प्रमाणम, पूर्ण विराम। आगे मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या अध्यवसाय विपर्यय, विपर्यय, पूर्ण विराम। आगे शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, वस्तु शून्य विकल्प, अर्धविराम। यथा शश विषाणादि ज्ञानम, शश विषाणादि ज्ञानम, पूर्ण विराम। आगे अग्रहणम निद्रा, अग्रहणम निद्रा, कौंस में लिखिए तामसी वृत्ति, तामसी वृत्ति, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे अनुभूत मात्र ज्ञानम स्मृति, अनुभूत मात्र ज्ञानम स्मृति, हो गया। ये 5 वृत्ति है भाई। अर्थ देखिए, प्रमाण मतलब प्रमा साधनम, प्रमा यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण रूप वृत्ति हो गई एक। और विपर्यय मतलब मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या वस्तु का निश्चय, विपर्यय जिसको भ्रम भी कह सकते हैं। विपर्यय का अर्थ भ्रम, अर्थात रज्जु के ऊपर सर्प का निश्चय, ये क्या है? विपर्यय।
मिथ्या अध्यवसाय। अच्छा, विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, केवल शब्द ज्ञान से होने वाला वस्तु वास्तविक पदार्थ है नहीं, केवल शब्द से बताया जा रहा है, वो जो ज्ञान है उस वस्तु का, उसको कहते हैं क्या? विकल्प। जैसे उदाहरण, शश विशान, शशृंग है कि नहीं, एका सिंह, कोई है वस्तु जगत में, किंतु कहा जा रहा है, फिर उस प्रकार का मन घूम रहा है, तो वो हुआ विकल्प। क्यों हुआ? कह दिया। दूसरा उदाहरण, वंद्यापुत्र। वंद्यापुत्र नाम का कोई वस्तु है कि जगत में? नहीं है, किंतु वंद्यापुत्र शब्द सुनने के बाद जो मन का संकल्प विकल्प हो रहा है उसको कहते विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, वस्तु वास्तविक पदार्थ है नहीं, केवल शब्द से सुनकर वो जो अंतकरण का धर्म बन रहा है, व्यापार वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? विकल्प रूप वृत्ति। आगे चलिए, अग्रहणम निद्रा, जिसमें किसी चीज का ग्रहण नहीं होता है उसको कहते हैं क्या? निद्रा। दूसरी भाषा में तामसी वृत्ति। अच्छा, स्मृति अनुभूत मात्र ज्ञान, अनुभूत पदार्थ का जो ज्ञान उसको कहते हैं क्या? स्मृति। ये 5 बताए योग सूत्र में, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है नाम। किंतु ये 5 लेना भी जच नहीं रही बात है कि नहीं? पहले तो बता दिया काम संकल्प को नहीं लेंगे, मन की 5 वृत्ति करके, श्रोत्रादि निमित्त से होने वाली 5 लेंगे, उसमें दिक्कत आई तो उसको छोड़ दिया, फिर लिया किसको? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प इत्यादि को लिया, किंतु इसमें भी रुचि नहीं लग रही है भाष्यकार भगवान को, अतः उसको भी छोड़ रहे हैं और थोड़ा अलग बता रहे हैं आगे की पंक्ति में। वो क्या है? बहुवृत्तित्व मात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनम इति द्रष्टव्य। वा कर दिया विकल्प। क्यों ऐसा करेंगे, क्या करेंगे वो बता रहे। किंतु ये जो पंक्ति है ना बहुवृत्ति, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, परसिद्ध उदाहरणेन, परसिद्ध उदाहरणेन परः प्रतिबोधनीयः, परः प्रतिबोधनीयः, प्रतिबोधनीयः इति अस्मिन् अंशे, इति अस्मिन् अंशे विरोधाभाव अभिप्रायेन, विरोधाभाव अभिप्रायेन अप्रतिषिद्धत्वम्, अप्रतिषिद्धत्वम् उक्तम्, उक्तम् अर्धविराम, न तु इदम एव अभिप्रेतम्, इदम एव अभिप्रेतम् अर्धविराम, भ्रम निद्रयोः अविद्यावृत्तित्वात्, अविद्यावृत्तित्वात् कौंस में लिखिए, न मनोवृत्तित्वम्, न मनोवृत्तित्वम् कौंस बंद अर्धविराम, अतएव पतंजलि परिगणिता, पतंजलि परिगणिता वृत्ति हित्वा, हित्वा स्वमतम आह, स्वमतम आह। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पर सिद्ध उदाहरणेन परः प्रतिबोधनीयः इति अस्मिन् अंशे विरोधाभावः, इस अभिप्रायेन अप्रतिषिद्धत्वम् उक्तम्। ध्यान दीजिए भाई, महत्व की बात है। क्यों पतंजलि मत को भी छोड़कर अपना मत बता रहे भगवान भाष्यकार, ये बता रहे आप। तो अभी ऊपर कहा था परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति, मिला ना 2 पंक्ति पहले, ये न्याय बताया था कि परमतम अप्रतिषिद्धम, दूसरे का मत भी यदि
विरुद्ध नहीं है, निषिद्ध नहीं है, तो वो भी सम्मत होता है। किंतु ये जो बताया ना अप्रतिषिद्धम, वो किस अभिप्राय से है वो समझो। ये नहीं कि वो पतंजलि ने बताया हुआ स्वीकृत ही है वेदांत में, ऐसा अभिप्राय से नहीं बताया। फिर क्यों अविरुद्ध बताया, अनिषिद्ध बताया? देखिए, पर सिद्ध उदाहरण है ना, पर सिद्ध जो कथित है, उद्धृत है, वो पर प्रतिबोधनीय, उसको दूसरे का ही बोध, उसको ही बोध कराना चाहिए। इति अस्मिन अंशे, इस अंश में विरोध नहीं है, दूसरे का मत है, उसको लेकर उसको ही बताना चाहिए, इसके लिए कोई विरोध नहीं है, अप्रतिषिद्ध है वो। इस दृष्टि से कह दिया परमतम अप्रतिषिद्धम, है कि नहीं? वही कह रहे इति अस्मिन अंशे विरोधाभाव, विरोध नहीं है, अप्रतिषिद्ध, विरोधाभाव अभिप्रायेन अप्रतिषिद्धत्व मुक्तम, अप्रतिषिद्ध है ऐसा कहा। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि न तू इदम एव विपरीतम, तू इदम एव विपरीतम, न यही अभिप्रेत, यही हमको मान्य है, ऐसा भगवान भाष्यकार का अभिप्राय नहीं है। फिर क्यों उन पतंजल मत को भी अप्रतिष्ठित कर दिया? इस दृष्टि से कि अभी बताया पीछे क्या, पर सिद्ध उदाहरणेन पर प्रतिबोधनीति अस्मिन अंशे विरोधाभाव अभिप्रायेन अप्रतिषिद्धत्वम उक्तम, न तो इदम एव अभिप्रेतम। बोलेंगे क्यों? मान लो ना उस मत को भी, मन की 5 वृत्तियां वो जैसे बताया उन्होंने, पतंजलि ने, तुम भी मान लो, वेदांती लोग इस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो उन 5 में से 2 वृत्तियां जो है ना, वो अविद्या की वृत्ति है। यदि वो 5 के 5 भी मन की वृत्ति होती तो हम भी उनकी बात मान लेते कि जैसी मन की वो 5 वृत्तियां हैं वैसी प्राण की 5 वृत्तियां हैं। किंतु जो 5 वृत्तियां पतंजलि ने बताई है उसमें कुछ वृत्तियां तो अविद्या की, हमारे यहां मन की नहीं है, अतः उस मत को भी नहीं मानेंगे हम। किसको? पतंजलि को। अपना मत बता रहे फिर भगवान भाष्यकार बहु इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, तो भ्रम निद्रयो, भ्रम मतलब विपर्य और निद्रा, ये दोनों वृत्तियां वेदांत मत में किसकी है? अविद्या की है। तो भ्रम निद्रयो अविद्या वृत्तित्वात् न मनोवृत्तित्व, मन की वृत्ति नहीं, वो अविद्या की वृत्ति है। अतः एव, इसलिए ही पतंजलि परिगणिता वृत्ति ही हित्वा, पतंजलि मुनि ने परिगणित बताई हुई, गिनाई हुई जो वृत्ति है उसका भी त्याग करके, हित्वा त्यक्त्वा स्वमतम आह, अपना मत बता रहे भगवान भाष्यकार बहु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए फिर अब, तो बहुवृत्तित्व मात्रेण, मन कैसा है? बहुवृत्ति वाला है कि नहीं? संकल्प विकल्प आदि है, काम संकल्प वगैरह, श्रोत्रादि के निमित्त से पुनः प्रमाण वगैरह, बहुत वृत्ति वाला हुआ कौन? मन। तो बहुवृत्तित्व मात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनम, निदर्शनम का अर्थ लिखिए दृष्टांत इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। तो प्राण का दृष्टांत है ना, मनः प्राणस्य निदर्शनम, मन जो दृष्टांत दिया है प्राण को समझाने के लिए, वो इस बात को लेकर दिया है कि मन बहुत वृत्ति वाला है। फिर सूत्र का अर्थ कैसा होगा? मनोवत पंचवृत्ति ही व्यपदिश्यते, ठीक है ना? मनोवत मतलब मन की जैसी बहुत सारी वृत्तियां होती है, उस प्रकार 5 प्राण की भी वृत्तियां है, किंतु प्राण की 5 वृत्तियां है, इतना ही। मन की तो बहुत सारी है, पंचवृत्ति मन के तरफ नहीं लगाना कि जैसी मन की 5 वृत्तियां है वैसी प्राण की भी 5 वृत्तियां, ऐसा नहीं लगाना। फिर मन की जैसी बहुत सारी वृत्तियां है उस प्रकार प्राण की भी बहुत सारी वृत्तियां है, किंतु बहुत सारी कितनी है? प्राण की 5 है। अर्थात प्राण का असाधारण व्यापार बताया है श्रुति ने, और असाधारण कार्य प्राण का होने से प्राण भी जीव का उपकरण ही है। लग गया कि नहीं? और श्रोत्रादि इंद्रिय भी जीव के उपकरण है, साधन है, किंतु विषय को लेकर, क्योंकि चक्षुरादियों का क्या है? विषय है। और प्राण भी असाधारण, प्राण भी उपकरण है जीव के लिए, किंतु क्यों? उसका कोई असाधारण कार्य होने से है। तो जीव के लिए दोनों भी उपकरण कौन कौन? प्राण और इंद्रिया, है कि नहीं? मुख्य प्राण और इंद्रिया, ये बात। आगे चलिए, तो ये जो सूत्र पढ़ा है ना अभी तक, पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते, तो अभी तक जो व्याख्यान किया सूत्र का, तो उस व्याख्यान से क्या अर्थ निकला सूत्र का? कि प्राण का भी असाधारण कार्य है,
इतना अर्थ निकला। बराबर। अब दूसरा अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार इस सूत्र का एक ही पंक्ति में। वो कैसे दे रहे आगे, जीवोपकरणत्वम अपि प्राणस्य पंचवृत्तित्वात् मनोवत इति योजयितव्यम। ठीक, थोड़ा सा पहले आना है, बीच में आया है प्राणस्य, पीछे अपि, फिर शुरू में जीवोपकरणत्वम, आगे पंचवृत्तित्वात् मनोवत इति योजयितव्यम, आगे सारा ले। अब ये जो जीवो इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पहले एक वाक्य लिखिए तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। अवतरण, एवं प्राणस्य कार्य सद्भावे सूत्रम व्याख्याय इदानीं जीवोपकरणत्वे अपि योजयितव्यम इति आह जीव इति, पूर्ण विराम, जीव इति। कौंस में लिखा गया वाक्य, मनोवत पंचवृत्तित्वात् प्राणस्य उपकरणत्वम इत्यर्थः। प्राणस्य उपकरणत्वम इत्यर्थः, पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो एवं प्राणस्य कार्य सद्भावे सूत्रम व्याख्याय। अभी तक इस सूत्र की जो व्याख्या की वो इस बात को बताया कि प्राण का भी कोई असाधारण कार्य है, इतना बताया, मन की तरह है कि नहीं। अब क्या बताना है, इदानीम जीवोपकरणत्वेपि योजनीयम, जीव का उपकरण है प्राण, इस अर्थ में भी सूत्र को लगा सकते हैं। कैसे, तो आगे कौंस में लिख के दिया, मनोवत पंचवृत्तित्वात् प्राणस्य उपकरणत्व, मन की तरह है, मन जैसा पंचवृत्ति होने से जीव का उपकरण है, वैसा प्राण भी पंचवृत्ति होने से जीव का उपकरण है। इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। तो दोनों अर्थ में भेद समझ में आया। पहला अर्थ, मन की तरह प्राण का भी कोई असाधारण कार्य है, यह अर्थ हुआ सूत्र का पहला। अब बताया क्या, जैसा मन पांच वृत्ति वाला होने से जीव का उपकरण है, वैसा प्राण भी पांच वृत्ति वाला होने से जीव का उपकरण है। ये दूसरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाष्य पंक्ति में, प्राणस्य अपि, अन्वय के अनुसार, प्राणस्य अपि जीवोपकरणत्वम, प्राण में भी जीवोपकरणत्व है, जीव का साधन है। कौन, प्राण। क्यों, पंचवृत्ति तो पांच वृत्ति वाला होने से। बोलेंगे कैसे, मनोवत, जैसा मन जीव का क्या है, उपकरण, वैसा प्राण भी जीव का क्या है, उपकरण है, साधन है, उपभोग का साधन है। क्यों, पांच वृत्ति वाला होने से। यह अर्थ हुआ दूसरा, इति योजयितव्यम। इस प्रकार सूत्र के अर्थ की योजना करनी चाहिए। दो अर्थ हो गए। इसके साथ साथ 12 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 5 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।